किसान भाई नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। जो वीडियो बना रहे हैं चोपड़ा डेयरी फार्म पे अजय भाई के पास। इनके पास जो भैंसें अवेलेबल है वो भैंस हम आपको दिखाएंगे कि इनके फार्म का क्या रेट रहता है, भैंसों का क्या रेट पे भैंस सेल करते हैं, कितने दूध वाली इनके पास भैंस होती है। ये किसान भाई हैं जिन्होंने ये भैंसें खरीदी है। वीडियो के लास्ट में इनके साथ बात करवाएंगे। पहले अजय भाई से बात करते हैं। इनके फार्म पे आपने विजिट करनी है तो विजिट करने से पहले कॉल जरूर कर लेना, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। पशु खरीदने के लिए उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? ठीक है जी, बढ़िया जी। भैंस कहाँ भेज रहे हो? भैंसें जा रही हैं आंध्रा। कितनी जा रही है जी? अभी 15 भैंसें जा रही हैं। ठीक और है जी। इनके पास वाले गांव में पहले हमने तकरीबन 2 साल में 40 से 45 भैंसें भेजी हुई हैं, जी। तो उनकी रेफरेंस से ये यहाँ पे आए हैं इस बार। और रेट क्या है, एवरेज रेट? रेट देखिए जी, एनिमल आपके सामने है। तो रेट इनको स्टार्टिंग जो प्राइस है 65,000 से लेके और 99,000 तक लेके दी है, जो लास्ट में ये भैंस है। मिल्किंग एवरेज जी? मिल्किंग एवरेज इन्होंने नॉर्मल ली है 12 लीटर से लेके 17-18 लीटर तक की। जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे वाली हैं, इस टाइम रेडी दूध उनका 13-14 लीटर रेडी भी है। 4-5 भैंसें बच्चे वाली भी ली है। अगर किसी ने दूध निकाल कर खरीदनी हो बिल्कुल हमारे पास, हम तो बोलते हैं कि देखो जी, आप आओ, अगर आने से पहले 2-4 दिन पहले आप कंफर्म करते हो तो हमारे पास कैसे स्टॉक है, कैसे एनिमल्स हैं, आप भी आके देख के मिल्किंग करके ले सकते हो। और मिल्किंग वाली बफेलो थोड़ी सी आपको कॉस्टली मिलेगी प्रेग्नेंट से, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है 10-15 दिन दूध तैयार करने में भी। बाकी एनिमल के जो पीठ पुट्ठा है, जो बॉडी वेट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ब्रीड है, वो आपको भी जजमेंट बता देती है कि एक्सपेक्टेड इतना दूध तो भैंस देगी। एक अच्छी भैंस दूध देने वाली है तो उसकी पहचान कैसे की जाए? अच्छी पहचान तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जैसे फर्स्ट टाइमर कटड़ी है, तो ये अभी मात्र 2 साल की है, 2 दांत भी नहीं हुई और 7 महीने की प्रेग्नेंट है। मेन इनकी लाइन होती है कि जितनी अच्छी लेंथ होगी भैंस की, जितनी हाइट होगी, और पीछे से बॉडी वेट, पीठ पुट्ठा उसका हैवी होना चाहिए, अडर नीचे आते आते अच्छा होना चाहिए, आगे का हिस्सा थोड़ा पतला और लंबा होना चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइमर जोटी मैंने दिखाई है जी। तो मतलब बेसिकली ये कैरेक्टर्स होते हैं। जोटी को चलाकर दिखाओ जी, इसे चला के दिखाना भाई। नॉर्मल देखिए, ये फर्स्ट टाइमर जोटी, ये तो अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है। वो भी फर्स्ट टाइम है? वो भी फर्स्ट टाइमर है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। वो इनको मान के चलो आपकी 97,000 में पड़ी है जी। और दूध इसका जी? दूध फर्स्ट टाइमर में 15 लीटर नॉर्मल देगी ये भैंस। अगर हम बात करें कि ऐसी भैंस, ये तो इन्होंने सिलेक्शन में ली है, तो मतलब ये खुद आए थे, हम खुद फार्मों में लेके चले, किसानों के पास लेके इनको चले और इनको ही आगे किया कि ये खुद सिलेक्शन करें कि इनको कितने में चाहिए। तो अगर हमारे बेचने में भी होगी तो हम 1.25 लाख से 1.5 लाख तक ये भैंस बेच सकते हैं, पर इनको कॉस्टिंग पड़ेगी 20,000। काफी रीजनेबल रखा है जी। रेट ऐसे है ना जी, ये साथ में ही खड़े हैं हमारे। हाँ। तो अगर कोई फार्मर आता है, देखो हमारा ये नहीं होता कि हम उसको महंगी खरीदवाएं, हमारा मकसद होता है कि अच्छी मिले। ये साथ में गए, हमारा ये था कि अच्छी चीज़ हमने सामने कर दी, इनको सामने कर दिया कि आप बोलो कितने में लेनी है। अगर ये बोलते थे कि 95 में चाहिए तो 95 में लेके दी है, 96 नहीं किया उसका। ऐसी भैंस का बात करें तो 1.25 लाख या 1.25 लाख से भी प्लस चला जाता है कभी कभी रेट। मैं खुद इनको बोल रहा था कि ये भैंस 1.5 लाख वाली है जी। जी। तो ये क्या करते हैं, ये तो भैंस का रेट मानते ही हैं, पर कम से कम 20,000 एक एनिमल का एक्सपेंडिचर है। इनको ट्रैवलिंग का 20,000 रुपये एक एनिमल का खर्चा आ रहा है। तो इन्होंने पहले ये एस्टिमेट करते हैं कि 95 प्लस 20,000 तो 1,15,000 में घर में बैठेगी, प्लस खिलाई पिलाई बच्चा देने के बाद एक 20 एक 25 में जाएगी, तो ये दाम लगाते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इन्होंने दाम लगाया, खींच के पूरा दाम लगाया, और हमने खरीदी है बाहर से, तो पूरा पेमेंट अगर नगद दिया है तो चीज़ भी कोई पूरी और अच्छी भैंस चलाओ जी, कौन सी चलाओ? वो भी खोल के दिखा दो, बड़ी भैंस चला आप खोल के दिखाओ। उसका लैक्टेशन कौन सा है? वो सेकंड टाइमर है जी, और 17-18 लीटर की भैंस है। अगर इनके नहीं भी पसंद होती तो ये भैंस मैं घर के लिए भी लेता, क्योंकि क्या रहेगा अभी 10 दिन बाकी हैं इसमें बच्चा देने में। देख लो, जो फार्मर भैंसें रखे होंगे, जिनको पता होगा भैंसों के बारे में, वो भी इसका थाना अंचल देख के बता सकता है कि अगर 10 दिन कच्ची भैंस है तो ये कितना दूध दे देगी जी। कितने तो रेट पे बेची है? 17-18 लीटर देगी। ये सबसे महंगी है 99,000 की। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो चैलेंज दे के देता हूं कि ऐसी भैंस अगर कोई 170 175 से भी कम आपको लेके दे दे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि करैक्टर, सींग भी अच्छा है, पीठ पुट्ठा भी अच्छा है, थनों की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी तो है ही एक नंबर, और पूरी सॉफ्ट धार है। सबके थन वगैरह चेक करके दिए इनको। मेन जो फार्मर आते हैं, कई बार इनको ये शिकायत होती है कि कई बार चीज़ महंगी मिल गई, तो हमने कई भैंसें ऐसी छोड़ी भी हैं जो इनको पसंद थी,
पर रेट नहीं फिट आ रहा था, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। और ये आए हैं तो 24 घंटे में 15 एनिमल इनको करके दिए हैं। 3-4 एनिमल इन्होंने हमारे घर से भी लिए और वो सारे मिल्किंग करके लिए। बाकी जिन्होंने परचेज़ की वो भी सामने, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो मिल्किंग वाली बफेलोज में हैं वो तकरीबन 8-10 दिन हो गए उनको बच्चा दिए हुए, तो उनका दूध इस टाइम पे 13-14 लीटर एवरेज चल रही है। और मार्केट रेट में अगर मैं जाऊं तो लाख रुपए से ऊपर ही आपको मिलेगी। वो भैंसें हमने इनको 80,000 के रेट में दी है, क्योंकि 20,000 रुपये इनको कॉस्टिंग पड़नी है वहाँ जाके ट्रैवलिंग का। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम हरी है। मैं ये सत्यबाबू जी हैं। ठीक है जी, कहाँ से हो आप? हम आंध्र प्रदेश वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट तनकू से हैं। ये 15 भैंसें आपने खरीदी है जी? हाँ जी। तो पहले अजय भाई ने बताया कि इनके पड़ोसी हमसे भैंसें ले चुके हैं 40-50। आपने उनकी भैंसें देखी? उनकी भैंस तो हम लोग देखी नहीं, मगर उनका फ़ोन पे कांटेक्ट करके पूछ के एक रेफरेंस लेके अजय भाई को मैं फ़ोन करके कांटेक्ट किया था। उसके बाद अजय भाई के पास आए, डायरेक्ट अजय भाई को हाँ ठीक है वो बोला है जाएंगे बाद में, पहले देखते हैं कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग उधर भी चेक कर दें। उसके बाद यहाँ जब आए हमको पूरा 100% संतुष्ट लगा। और जिनके साथ आपने फ़ोन पे बात की थी उन्होंने अजय भाई का फीडबैक कैसे दिया आपको? वो बोले वहाँ जाने से आपको रीजनेबल रेट में जो बोलेंगे चीज़ चाहिए वो चीज़ दिलवाएंगे आपको। और रेट रीजनेबल लगा? महंगी तो नहीं लगी? नहीं महंगी नहीं लगा, रीजनेबल। जो हम लोग जो बोलते थे वही रेट में ये भैंसें दिलाएं ये। अभी अजय भाई ने बोला कि इन्होंने दूध निकाल कर देखा है, 13-14 लीटर पे भैंस चल रही है। हाँ, क्या टाइम देखा आपने दूध? मैं कल शाम को भी देखा, सुबह भी देखा। और निकला 13-14 हाँ लीटर? निकला। आपको यकीन है कि ये 15 से ऊपर करने वाली भैंस हैं? हाँ यकीन है। और इनके जो फार्म की रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कैसी की गई आपकी? बहुत फर्स्ट क्लास। खाने में कोई कमी? कमी कहीं तो नज़र नहीं आया। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि अजय भाई को हम लोग को इतना मान के जो 26 घंटे में हमको भैंस दिला के हमको आज इतना संतुष्टि तो कोई कल ही आए थे ये। हमें खाली आए थे। और बिना 1 मिनट भी इनका वेस्ट किए, मतलब सुबह से लेके शाम तक, मतलब आज सुबह से ये फ्री हैं। इनका सुबह सारा कलेक्शन हो चुका है, एनिमल सारे घर पे पहुंच चुके हैं। इनकी पेमेंट भी अभी आनी बाकी है, पर हमने सारे एनिमल यहाँ पे कलेक्ट कर ली, क्योंकि इनको रेस्ट हो जाए। ये भी रेस्ट कर रहे हैं, एनिमल भी रेस्ट कर रहे हैं। कोई एक कमी लगी हो इनके काम में? कोई भी एक कमी? नहीं, कुछ कमी नहीं। कुछ कमी नहीं है। तो आगे क्या रेफरेंस करोगे इनके काम के बारे में? आगे रेफरेंस मेरा ये है कि जब भी कोई पशु खरीदना है तो मैं बोलता हूँ तो एक बार अजय भाई को कॉल करके। खाली उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप मन बना के आइए, आपको चीज क्या लेनी है। अब इनके ये अंकल हैं, तो इनका मन था कि मैं कम बजट में लूं, सींग कैसा भी हो, डिजाइन अडर क्वालिटी उसमें हो, कि दूध दे मेरे को। तो इनको 65,000 में भी भैंस लेके दी है। इनका मन था कि इन्होंने लेनी है क्वालिटी, तो बजट भी रीजनेबल। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि 2 लाख लगा देना है। मांगने वाला तो इसका 1.5 लाख 2 लाख ही मांग रहे थे, पर लाख से भी अंदर करके देना, मतलब हम अगर निकले हुए हैं साथ में तो हमने इनसे मांग के लेना है कि ठीक है कि हम 2,000 रुपये कमीशन इनसे लेंगे, पर वो इनको देना महंगा ना लगे, इसलिए इनको जितनी कम हो सके उतनी कम करके दी है। और जो इन्होंने रेट बोला उस रेट में ही लेके दी। मेरा को 100% संतुष्टि है, तो मैं तो फार्मर सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे 100% सेटिस्फाइड, 200%। तो ये फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आगे भी आएंगे, और कम से कम जो किसान भाई हमसे खरीद रहा है वो खुश होकर यहाँ से जा रहा है। हम लोग तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।